गुड मॉर्निंग। तो आज के टॉपिक हम लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट सेशन में सीखने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है फूड एज मेडिसिन। सब लोग रेडी है ना? तैयार है? एक्साइटेड है सीखने के लिए? यस यस सर, यस यस सर। सर। ओके, तो आप लोग नोटबुक गेट भी बना सकते हैं, नोट गेट कर सकते हैं माइंड में भी और पन्ने में भी, कि उसको बार दूसरा बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना नोट किया है, जितना बनाया है, वही आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। जो सीखा वही शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो आप इधर से लेंगे उधर से निकल जाएगा। और वीडियो ऑन होना जरूरी है, तभी आप यहाँ सीख पाएंगे। ओके, आइए हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फूड एज मेडिसिन, इसका मतलब H = N/C क्या होता है? फूड एज मेडिसिन, H = N/C। जानना चाहते हैं आप लोग? फूड, एक फूड एज मेडिसिन कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ ऐसे करिए। यस, तो इसको नोट करिएगा, फिर बाद में पूछेंगे लास्ट में। ठीक है? तो देखिए, यूज होगा लास्ट में। तो ये होता है हेल्थ इक्वल टू न्यूट्रिएंट बाय कैलोरीज। आप लोगों ने देखा कि H = N/C क्या होता है? हेल्थ इक्वल टू न्यूट्रिएंट बाय कैलोरीज। इसको सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। हम लोग के अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए, ज्ञान आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वेलनेस कोचेज भी है और अपनी सेहत का वेलनेस कोच भी है। अपनी सेहत को भी बेहतर बनाना है, राइट? तो इसको ध्यान सीखिएगा। हेल्थ इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स बाय कैलोरीज, अगर इसको बराबर करने सीख गए तो आपका हेल्थ आपके साथ रहने वाला है। इसको लिख लीजिए, हेल्थ इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स बाय कैलोरीज। देखिए, न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, थोड़ा बड़ा अमाउंट में, और माइक्रो का मतलब होता है लिटिल बिट, एकदम छोटा। समझ रहे हैं ना बात को? ये होता है। तो ये चीज को सीखना है। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोलता है। माइक्रो, मैक्रो। अब देखिए, इसमें आता है आपका तीन चीजें। पहला आता है कार्ब्स। कार्ब्स हम लोग ज्यादा मात्रा में, भात रोटी ज्यादा मात्रा में लेते थे ना, तो देखिए यहाँ कार्ब्स, कार्ब्स उसी में मिलता है। प्रोटीन और फैट, हमारी बॉडी को एक मेजर्ड क्वांटिटी में चाहिए। कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, मालूम है ना? हाँ, तो ऐसे करिए। ये डेली चाहिए। कार्ब्स अगर नहीं देंगे तो क्या लगेगा? ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऊर्जा, डेली ऊर्जा आपको कार्य करने के लिए, डेली कार्य चलने भूलने के लिए कार्ब्स जरूरी है। ठीक है ना? कार्ब्स कहाँ कहाँ से पाया जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। ज्यादा तो चावल और रोटी में कार्ब्स पाया जाता है, और जगह बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन अधिकतर सोर्स है कार्ब्स और कार्ब्स का चावल और रोटी। चावल में ऊर्जा मिलती है और रोटी में ये ऊर्जा को यूज किया जाता है। हम लोग दिन भर का एनर्जी में कार्ब्स कम होगा तो ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है? तो हम लोग को कार्ब्स, फैट और ये प्रोटीन को ध्यान रखना जरूरी है, राइट? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, लिटिल बिट, माने थोड़ी थोड़ी मात्रा में। हर कुछ, कोई 5 ग्राम, कोई 10 ग्राम, कोई 15 ग्राम, इस तरह ग्राम में हमें चाहिए। नैनोग्राम भी बोल सकते हैं। ये चाहिए मिनरल्स और विटामिन्स। विटामिन्स भी सभी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन डेली चाहिए। मालूम है ना आप लोग को? हेलो? हमारे खाने में अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो एक उधारी खाता चलता जाएगा। उधारी खाता मतलब समझते हैं? माइनस में जाता जाएगा। हमारी बॉडी के डेली रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड अमाउंट जो चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स का, अगर वो डेली नहीं मिल रहा तो उधारी खाता चलने लगेगा, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं खाने से। तो बात समझ रहे हैं ना? तो यहां पे देखिए, किसको उधारी खाता बोलते हैं। तो यहां पे एक चीज जान लीजिए, आपको डेली अगर 4 रोटी खाना है,
मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, रोटी जैसे कार्ब्स का 4 रोटी आपको डेली चाहिए और आपको डेली 3 रोटी मिल रहा, तो 1 रोटी डेली उधारी होता जाएगा शरीर के लिए। मानते हैं आप लोग? कितने लोग मानते हैं? हाथ ऐसे करिए। हेलो, मानते हैं? तो दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी को डेली 100 रुपया देते हैं। आपका मान लीजिए कि सहारा इंडिया, अभी तो सहारा इंडिया बड़ी गड़बड़ स्थिति में है, लेकिन मान लीजिए सहारा इंडिया में डेली 100 रुपया लोग, 50 रुपया लोग जमा करता था। मान रहे? हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपको जमा नहीं करना है, ठीक है? 100 रुपया, और डेली आता था जमा करने वाला, डेली लेके जाता था, और किसी दिन नहीं अगर दे पाए तो जोड़ के 4-5 दिन का एक एक दिन ले लेता था। ऐसा किए हैं कोई? ऐसे करिए, 4-5 दिन का एक एक दिन दे देते थे, और नहीं तो फिर वो उधारी होते जाता था। तो उसको जोड़ के दे दिए तो ठीक, और नहीं जोड़ के दिए तो हिसाब गड़बड़। और यही हिसाब गड़बड़ हम लोग अपने शरीर के साथ करते हैं। शरीर के साथ जो विटामिन और मिनरल्स डेली चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्ब्स, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट, गुड फैट चाहिए, बट हम लोग अपने शरीर को कहीं ना कहीं ये सारे रिक्वायर्ड अमाउंट को मेजर नहीं कर पाने के कारण अपने खाने में नहीं ढूंढ पाते हैं। हमारा शरीर तो पता चल जाता, शरीर को पता चल जाता। क्यों? क्योंकि वो आपको दिक्कत परेशानियां देना शुरू करेगा। किसी किसी को घुटना दर्द, यानी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, ज्वाइंट सपोर्ट की कमी लगने लगती है। तो इसका मतलब क्या है? शरीर को पता हो गया कि भाई मेरे को ये खुराक बहुत दिन से आप नहीं दे रहे हो, तो वो हड़ताल पे चला जाता है। हर कुछ में यही होता है। हम लोग कोई भी चीज एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी को पता है हमें क्या चाहिए। आप लोग को बार बार एग्जाम्पल मैं देता हूं कि गाड़ी कितनो नया हो, गाड़ी अभी शोरूम से निकाल रहे हैं लेकिन उसे गलत फ्यूल डाल दीजिए, पेट्रोल वाला इंजन में डीजल डाल दीजिए, क्या चलेगा? नहीं। सवाल इज, नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं बॉडी को अगर गलत फ्यूल देते हैं, मेरी आवाज जा रही है ना? कहीं ना कहीं अगर बॉडी को हम लोग गलत फ्यूल देते हैं, जाए, ओके, नहीं तो महाराज के लिए भी ताली बजा दीजिए, ये भी थोड़ा थोड़ा दुखी हो जा रहे हैं, इनको भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है पूरा, ठीक है? इसीलिए छोड़ दे रहे हैं, सब कुछ है ओके तो भी। तो चलिए, तो ये चीज हम लोग को समझने की बात है। अगर हम अपने बॉडी को समझ जाएं कि हमारी बॉडी की जरूरत क्या है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो तत्व हैं ये हमारी बॉडी के लिए खास है, ठीक है? अब आइए हम लोग देखते हैं, हिसाब करते हैं अपने बॉडी के लिए। कैलोरीज, हाउ टू काउंट कैलोरीज, हेल्थ इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स बाय कैलोरीज कैसे पाएंगे? तो देखिए, हम लोग को ये भी जानना है कि किस क्या में कितना कैलोरी मिलता है, पता रहेगा तभी ना जानेंगे। पता रहेगा तभी ना। किनको किनको कैलोरी के बारे में पता है, किस में क्या कैलोरी मिलता है? हाथ ऐसे करिए, पता है तो। कोई नहीं हाथ उठाएगा, पूछ लेंगे तो। हम्म, अच्छा, बताना पड़ जाएगा। पता है कैलोरी के बारे में बहुत बार क्लासेज हुई है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अभी लास्ट में हम लोग क्यूज करने वाले हैं, पूछने वाले हैं किसी से भी, इसीलिए ध्यान सुनिएगा। 1 ग्राम कार्ब्स इक्वल टू 4 कैलोरीज होता है, लिख सकते हैं 1 ग्राम कार्ब्स इक्वल टू 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 कैलोरीज, और 1 ग्राम अगर शराब ले रहे हैं तो शराब इक्वल टू 7 कैलोरीज। समझ गए ना? ये चीज होता है। अगर हम लोग इसे समझे कि हाउ टू मेजर कैलोरी वन डे, एक दिन का कैलोरी कैसे मेजर किया जाए, दूसरी बात और ध्यान देना है कि
कैलोरी बैलेंस होने के साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट्स कंटेंट भी बराबर मिलनी चाहिए बॉडी को। देखिए हम लोग बहुत तरह के खाना खाते हैं, भारत में बहुत तरह के खाना खाया जाता है, लेकिन कार्ब्स और कार्ब्स और फैट ज्यादा मिल जाता है, और प्रोटीन गायब, फाइबर गायब, जिसके कारण परेशानियां हो रही है। मेरी बात सब लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ तो ऐसे करिए, तब मैं समझूंगा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से अपने को कैसे मेजर करना है, ये चीज हम लोग को सीखना जरूरी है। सभी लोग वीडियो ऑन रखेंगे, राइट राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस चार्ट को आप लोग बढ़िया से देखिए और पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 कैलोरीज, 1 ग्राम लीकर इक्वल टू 7 कैलोरीज। यहाँ बताया गया है हेल्थ इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स बाई कैलोरीज। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, तो वो आपको पूछ सकते हैं। और यहाँ देखिए, जेंट्स को 2000 कैलोरी की जरूरत है दिन भर में, लेडीज को 1800 कैलोरी की जरूरत है। 40% कार्ब्स, 30% प्रोटीन एंड 30% फैट आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो मैक्रो लेवल पे आपको मिलता है। तो 40% कार्ब आपको बॉडी को दिन भर में जरूरी है। तो आप कितना कार्ब्स लेंगे, कितना कैलोरी कार्ब्स से मिलेगी, कितना कैलोरी प्रोटीन से मिलेगी, और कितना कैलोरी फैट से मिलेगी, ये चीज को ध्यान रखना जरूरी है, राइट ना। तो ये चीज को अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो देखिए आगे हम लोग सीखते हैं, समझते हैं क्या। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई जेंट्स को 2000 कैलोरी डेली बेसिस पे चाहिए, तो 2000 कैलोरी का 40% कितना होता है, 800 कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स, और 2000 का 30% अगर हम लोग निकालते हैं तो 600 कैलोरी होता है, तो 600 कैलोरी प्रोटीन से, और 2000 का 30% फैट निकालते हैं तो 600 कैलोरीज फैट होता है, ठीक है। अगर ये सब को जोड़ते हैं 800 600 600 तो 2000 कैलोरी होता है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करके अपने कैलोरी को न्यूट्रिएंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और इस तरह से कनेक्ट अगर करेंगे तो हमारी बॉडी को फुल अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड फुल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो आपकी बॉडी बेहतर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? किनको किनको समझ में आ रही है? ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं बता दे रहा हूं, ये कोई नहीं सिखाएगा, इसको खुद सीखना जी है। सर, आ रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है यही आपका सेहत है। आप अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो बेहतर आप होते हैं, सबसे पहले बेहतर आप होते हैं, उसके बाद दूसरे कोई होते हैं। तो जो आपके अंदर क्वालिटी है सबसे पहले अपने पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप दूसरे पे अप्लाई करते हैं, राइट ना। ये एक बार में नहीं समझ में आएगा बहुत कोई को। देखिए बैक एंड जॉइंट पेन, विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी होती है, तो बैक पेन एंड जॉइंट पेन होता है। तब इसके लिए क्या देना चाहिए, तो कैल्शियम की कमी हो रही है, ग्लूकोजामाइन की कमी हो रही है, तो आपका तो फिर विटामिन डी की कमी हो रही है, B12 की कमी हो रही है, कहाँ से मिलेगा? तो ये नाश्ता में सब कुछ डाला हुआ है, और अगर आपकी डिफिशियंसी ज्यादा है तो उसको और अलग से भी लेना है एडवांस वे में, राइट ना। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। देखिए फिर है स्लीप डिसऑर्डर, यानी आपकी बॉडी में मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से स्लीप डिसऑर्डर, आपको नींद की प्रॉब्लम होगी। समझ गए? तो ये हम लोग यहां से पूरा कर सकते हैं। इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, तो आप देख लीजिए विटामिन डी, जिंक और विटामिन सी की कमी अगर आपको बॉडी में मिलेगी तो आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ होगी और आप बार बार बीमार पड़ेंगे। समझ गए? बार बार परेशान रहेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम दोनों दिखाया गया है। अगर ये आप लेते हैं तो आपकी ज्वाइंट और बोन की समस्या दूर होगी। क्यों दूर होगी? क्योंकि उसका जो खाना है वो आप बॉडी को दे ही नहीं रहे। अगर आप ज्वाइंट सपोर्ट और कैल्शियम अपने बॉडी को देते हैं तो वो
ज्वाइंट और आपका बोन दोनों स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और कैल्शियम देने से हमारी आंतें भी हेल्दी होती है। मैंने बहुत सारा ये है। आपका बाल भी अच्छे होते हैं, आपके दांत भी अच्छे होते हैं, आपके नाखून भी अच्छे होते हैं। सोच लीजिए। तो ये सब कुछ अगर बेहतर हुआ तो सब बेहतर हो सकता है। तो आप देखिए, इस तरह से हम लोग फूड एज मेडिसिन, यानी फूड को एज अ मेडिसिन यूज करना है। थैंक यू। तो इस तरह से देखिए, अगर बुढ़ापे का सहारा कौन, जानना चाहते हैं? आज हमने भी कहीं किसी का देख के सीखा और एक स्लाइड तैयार कर लिया। बोला चैट जीपीटी को कि इसको आप तैयार करके दे दो, और देखिए तैयार करके दे दिया। और मैं देखिए सीखता हूं, टेक्निकल भी रहना है। बुढ़ापे का सहारा कौन? सेहत। अच्छी सेहत सबसे बड़ा धन है। संस्कार, संस्कार ही जीवन का पहचान है। संतान, अच्छी संतान जीवन की मुस्कान है। संपत्ति, संपत्ति साधन है सहारा नहीं। संपत्ति साधन है सहारा नहीं। बुढ़ापे का असली सहारा वही है जो आज आपके साथ है, आपका सेहत। आज की आदतें ही तय करेगी कल आपका सहारा क्या होगा। ये चीज तो इससे आप झुठला नहीं सकते। आप कितनों बोले टाइम नहीं है, सेहत गई बात गई। कुछ भी असंभव नहीं है। सीमाएं सिर्फ सोच में होती है, हकीकत में नहीं। ठान लो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मेहनत आज की सफलता कल की। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। लक्ष्य तय करो, मेहनत करो, सीखते रहो, लगातार आगे बढ़ो। कामयाबी तुम्हारी होगी। ख्वाब देखो, मेहनत करो और हकीकत बनाओ। ये है आज का स्लाइड। थैंक यू। तो हम लोग ये चीज सीखे। और ये मत वेट करिए कि बुढ़ापे में हमारे बहुत सारे सहारे हैं। कोई सहारे नहीं, आपका सेहत से बड़ा सहारा कोई नहीं है। ओके। थैंक यू, धन्यवाद। तो इसीलिए दोनों मियाँ बीवी को स्वस्थ रहना है, तभी आप लोग आगे निकलेंगे। नहीं तो बहुत बार देखा गया है कि एक दूसरे को छोड़ जाते हैं और फिर शंके में और परेशानी में लोग रहते हैं। तो ये चीज को ध्यान दीजिए, साथ चलें और साथ रहें और साथ खाएं, साथ पिए। यस, एक बार ताली बजा दीजिए। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, थैंक यू। तो किनको किनको समझ में आया? हम क्वेश्चन पूछे ना, बोले थे ना लास्ट में पूछेंगे, बोले थे। कौन कौन बताने के लिए तैयार है? कौन कौन सीखे हैं वही लोग हाथ उठा सकते हैं, जो नहीं सीखे हैं वो हाथ ही नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो उनसे पूछना ही बेकार है। ये बात भिंगा भिंगा के देते हैं। बस तीन ही आदमी सीखे हैं ना, और लोग हाथ ही नहीं उठाएंगे, हम जान रहे हैं। सीखे ही नहीं कुछ। तीन चार आदमी। चलिए ईश्वर सर से पूछते हैं। ईश्वर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या सीखे आप? एक पॉइंट बताइए, क्या सीखे आप? एच इक्वल टू आप कैलोरी प्लस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वर्सेस कैलोरी। अच्छा, यही सीखे। यस सर। एनालिसिस और करना साथ में बोलेंगे तो सर, कर लीजिएगा। यस सर। चलिए बधाई हो। हालांकि दिक्कत होगा अभी। थैंक यू। एक बार ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। आप क्या सीखे विनोद जी आज? जी सर। आप क्या सीखे? जी, कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में तो थोड़ा बहुत पता था, लेकिन आज कुछ कुछ रिवाइज हुआ है। किस चीज में कितना कैलोरी मिलता है और मतलब किस हिसाब से लेना चाहिए। अच्छा। जी। चलिए, आपका यस। कैलोरी कितना है पता है आपको? डेली इंटेक? डेली इनटेक में मेरा कैलोरी का मतलब 1500-1600 तक जाता है सर। अभी मतलब 2000 पूरा करना है।
अच्छा, 1500 पूरा 1600 नहीं हो पाता क्या इधर। कितना लेते हैं पता है? जी कभी कभी मैं ये करते हैं, मेजर करते हैं तो मतलब ये जोड़ घटाव करते हैं तो उसमें पता चलता है ना। अच्छा, चलिए, बधाई हो। हाँ संजय जी, वेलकम। संजय जी, हाँ संजय जी का मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या क्या सीखे आप बताइए। हम एक ही चीज सीखे सर। एक ही चीज सीखे? क्या? 1 ग्राम, 1 ग्राम कैलोरी में है, 1 ग्राम अल्कोहल में 7 ग्राम कैलोरी मिलता है, इसीलिए इसको नहीं लेना चाहिए। पहले और ज्यादा बुढ़ापे लेते थे में क्या? कोई सहारा नहीं है जब पहले ज्यादा लेते थे इसीलिए मतलब पेट पेट ही बुढ़ापे में का जमता कोई है। चलिए, जो बधाई हो। कहिए सर। थैंक यू। और कोई नहीं सीखे? और कोई हाथ नहीं उठाया है? तो देखिए, ये चीज सीखना जरूरी है। आप किसी से बात भी करेंगे तो सीखे रहेंगे, तो बेहतर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। तो चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा क्लास तो मार्क्स जल्दी जल्दी दीजिए। कितना मार्क्स मिलना चाहिए? हम्म 10 sir. Yes, sir. 10 plus, sir. 10. 10 मार्क्स का ही रहता है एक सेशन। Yes. चलिए, 10 तो आप लोग को 10 लेने सीखना है। और आपको जिस दिन क्लास मिले उस दिन सिखा सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, तो ये हम लोग 10 10 मार्क्स का सेशन करते हैं। सुबह भी 10, तीन तीन बैच हो गया 10 10 मार्क्स का। और इसको जीवन में उतार लिए तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू। तो ये था आज का सेशन। और आप लोग सीखे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और एक बार ताली बजा दीजिए। ये सेशन को एंड करते हैं। ठीक है? और हमारा रिकॉर्ड भी हो गया सारी बातें। थैंक यू। परचेस हो Thank you, जाएगा sir. तब। थैंक यू सर, थैंक यू।